गौरव जी। देखिए अंजना जी, इसी तरह से कांग्रेस पार्टी हर चुनाव से पहले टीवी डिबेट में आती है। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, हम ही जीतने जा रहे हैं। असलियत ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। संविधान की बात तो करते हैं, संविधान पढ़ते नहीं। चोर की दाढ़ी में अगर एसआईआर हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। जिसकी आड़ में बीच में नहीं अलका जी, मौका दे दीजिएगा। ठीक है, मैं मौका दे दूंगी। अब ये हल्की चर्चा शुरू हो गई इनकी। थैंक यू बेनकाब करो। हल्की चर्चा शुरू कर दी। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ही असलियत दिखाते हैं। आप देखिए, पहला इनमें क्या समानता है। आरजेडी, लालटेन जिसकी बत्ती गुल है और टूटा हाथ। ये देखिए, दलित की बात कर रही थी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की तस्वीर लालू प्रसाद यादव के पैरों में। और ये देखिए, अरे राहुल गांधी कुर्सी पे बैठे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर नीचे हैं। आज ही खड़गे जी का वक्तव्य है, आदिवासी समाज से हमारी राष्ट्रपति आती हैं, उनके लिए क्या कहा है, भूमाफिया बता रहे हैं। रामनाथ कोविंद जी का अपमान कर रहे हैं। यह है इनका दलित प्रेम, यह है इनका आदिवासी प्रेम। अब तुष्टीकरण फुल, दिमाग की बत्ती गुल। ये है राहुल गांधी। देखिए, अरे मौलाना राहुल गांधी देख रहे हैं, जालीदार टोपी लगाए। अच्छा, ये तेजस्वी यादव, कितनी नफरत। ये संसद का कानून जो है ये कूड़ेदान में डालेंगे। बीच में नहीं ना बोले, बीच में ना बोले। हाँ, मैं आऊंगी आपके पास। अलका जी, आप ही के पास आऊंगी। लेट हिम कंप्लीट, मैं आ रही। प्लीज बीच में ना बोले। हाँ, धन्यवाद। तो ये दो समानता बताई। दलितों से कोई प्रेम नहीं, जालीदार टोपी लगा के हत्यारा शहाबुद्दीन के साथ अमर रहे कर सकते हैं। अब बदला क्या है मैं बताना चाहूंगा। नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। बिहार की ग्रोथ जो है 14.5% है 2023-24 में, चौथी सबसे तेज अर्थव्यवस्था भारत में। दूसरा, पर कैपिटा इनकम 2005 में 7,914 रुपए थी, बढ़ के 66,828 रुपए हो गई, करीब 10 गुना, 9 गुना। बजट का साइज 24,000 करोड़ था 2004-5 में, अब 3,17,000 करोड़। अब मैं आता हूं आरजेडी में। क्यों गौरव जी जनता इनको वोट नहीं एक सेकंड गौरव जी, एक फोटो दिखाना आप भूल गए। एक फोटो आप दिखाना भूल गए सर। नीतीश बाबू की जालीदार टोपी वाली फोटो। हाँ, मैं बताता हूं। बहुत बढ़िया। अंजना जी, मैंने कभी नहीं सुना नीतीश कुमार जी कह रहे हैं शहाबुद्दीन जिंदाबाद। अगर कोई ऐसा नारा लगाया है शहाबुद्दीन अमर रहे तो जरूर दिखाइएगा। अगर नीतीश कुमार जी ने, बीच में ना बोले, मैं उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं, आपकी तरह थोड़ी ना ऑमलेट बना रहे हैं अंडे ला के। अरे शांत हो जाइए। अगर अंजना जी आप मुझे दिखा देंगी कि नीतीश कुमार जी ने कहा है कि संसद में पारित कानून जो है उसको हम कूड़ेदान में डालेंगे, तो मैं अपनी बात को संशोधित करूंगा। लेकिन अगर ऐसा कोई तथ्य नहीं है, इसीलिए कहा जाता है ये लोग अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। आप मेरी बात को पूरा हो जाने दीजिए। सबसे पहले 13वीं बार लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष बने आरजेडी का। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यादव परिवार के बाहर का कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति इन्हें नहीं मिलता अध्यक्ष बनाने के लिए है? यही तो वंशवाद है। दूसरा, फिरौती एक उद्योग होता था, मारुति का शोरूम लूटा जाता था, गाड़ियां निकाली जाती थी आरजेडी के गुंडों द्वारा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के घर में शादी है बेटी की। और इसके बाद तेजस्वी यादव पे आते हैं। बिहार की जनता क्यों वोट करेगी? तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। 5 मुकदमे चल रहे हैं तेजस्वी यादव पे, आप देखिएगा, जिसमें हत्या का मुकदमा भी है 302 का, जो पुरानी थी आईपीसी, और उसके साथ साथ SC/ST एक्ट पे मुकदमा चल रहा है। मतलब जो दलित है उसके खिलाफ अपराध करते हैं तेजस्वी यादव। तीसरी बात, हिंदू विरोधी। कुंभ फालतू है? नहीं भैया, कुंभ नहीं फालतू है, फालतू है यादव परिवार, जो भ्रष्टाचारी गरीब से कहता है जमीन दो नौकरी लो। ऐसे लोगों को कोई जनता क्यों वोट करेगी? आप मुझे बताइए। जब उन्हें सुशासन चाहिए, जब उन्हें विकास चाहिए, जब उन्हें चाहिए कि बिहार आगे बढ़े और भारत का नेतृत्व करे। ठीक है, इसका जवाब नवल जी आपको भी देना है, लेकिन एक बार अलका जी चूंकि बहुत देर से हाथ उठा रही थी, एक बार वो बोल रहे हैं। अलका जी सीधा। अंजना जी, आपको बिहार के वो चुनाव और मोदी जी के भाषण याद होंगे। कितने करोड़ का पैकेज,
इतने लाख कहाँ है वो लाखों करोड़ों के पैकेज? आज बेरोजगार युवा पूछ रहा है जो पलायन करने पर मजबूर है, जवाब दे दीजिए कहाँ है वो स्पेशल पैकेज? और आप ये बात कर रहे हैं ये लोग मुस्लिम डालीदार टोपी और नमाजवाद, अरे शर्म करिए इस देश को आप नफरत में, धर्म में, यूं ही। इसीलिए तो वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग की आड़ में वोटर लिस्ट से खिलवाड़ करके जो मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, आदिवासी का वोट कटाने की साजिश कर रहे थे, उसमें इनको पैर पीछे खींचने पड़े। पूरा इंडिया अलायंस दिल्ली पहुंचा, चुनाव आयोग पहुंचा, बिहार पटना पहुंचा, और कल 9 तारीख को पूरा बिहार, जुलाई, राहुल गांधी जी भी पहुंच रहे हैं, पूरा बंद करेंगे हम बिहार। इस तानाशाह सरकार को संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करके चुनावी वोटर लिस्ट से छेड़खानी नहीं करने देंगे। और चुनाव आयोग ने अब कह दिया है किसी कागज की अब जरूरत नहीं है, पहले जरूरत थी क्योंकि भाजपा ने कह दिया था कागज मांगो, इसीलिए कागज मांगे जा रहे थे। आज विपक्ष ने एकजुटता होकर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी, आज विज्ञापन निकाला। अलका जी, एक सवाल आपसे भी है, एक सवाल आपसे भी है। जब जालीदार टोपी की बात हुई, एक सेकंड, जालीदार टोपी की बात हुई तो हमने भी नीतीश कुमार की टोपी वाली फोटो दिखा दी, उन्होंने नहीं दिखाई। लेकिन अरे पहले सवाल तो सुन लीजिए ना, सवाल तो सुनिए, उसका जवाब दीजिए। लेकिन वही लालू प्रसाद यादव अगर कुंभ को फालतू कहते हैं तब आपको धर्म नहीं दिखता? नहीं, मैं फिर आपसे कह रही हूं, ये धार्मिक विषय है, धार्मिक भावनाओं से खेलना, चुनाव में इसका उसका अपने आप को बचाव करना। आज कौन मुस्लिम और नमाजवादी और ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों वोटर लिस्ट? बात वोटर लिस्ट क्या, लालू जी ने क्या कहा, ये क्या कह रहे हैं? आज लोकतंत्र के मुद्दे हैं कि चुनाव आयोग दबाव में, भाजपा के दबाव में वोटर लिस्ट के साथ बड़ा खिलवाड़ करके 2 करोड़ अल्पसंख्यक मुस्लिम जिनके साथ इनको नफरत है, जिसकी बात ये बार बार करते हैं, दलित आदिवासियों के वोट काटने की साजिश है जिसमें इनको मुंह की खानी पड़ी है, वापिस ले लिया है। अब बात यही है कि मोतीहारी की जमीन जो शुगर मिल थी, मोदी जी का भाषण था कि इसकी चीनी की चाय पीने आऊंगा, आज वो मोतीहारी की जमीन भाजपाइयों के हाथ में बिक गई है। ये मैं नहीं कह रही, पूरा बिहार कह रहा है, और मोदी जी आपकी वहां इंतजार कर रहा है कि जहां पर शुगर मिल लगनी थी, जिसकी चीनी से चाय पीनी थी, वो भाजपाइयों ने लूट खाई है वो जमीनें, और सारी जमीन भाजपा के नेताओं के नाम पर है। तो देश नहीं बिकने दूंगा कहने वाले ने एक एक राज्य की एक एक जमीन को पूंजीपति और भाजपा के मित्रों के हाथों बेच डालिए और अपने भव्य मुख्यालय बनाए जा रहे हैं। चलिए अब एक बार दिखा दीजिए उनको, नवल किशोर जी को। नवल किशोर जी, देखिए एक ऐसी लड़ाई आपको लड़नी है मैदान में जिसमें ये जंगल राज वाला तो आपके साथ, और ये सिर्फ बीजेपी का या किसी का हमला नहीं था। आप तो प्रोफेसर साहब है, आपको तो पता होगा, कोर्ट ने कहा था, पटना हाई कोर्ट ने रेफर किया था लालू रिजीम एज जंगल राज। और ये वो दौर था जब भारी तादाद में वहां से व्यापारी छोड़कर, छात्र छोड़कर कई लोग और अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, तब ये कोर्ट ने कहा था ये जंगल राज चिपका है आपकी पार्टी के साथ कोर्ट के कहने पर। ऐसे में आपको इसका भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि उस छवि से निकल पाना आपके लिए, और हत्याओं के मामले में, रेप के मामले में हमने डेटा दिखा दिया है। उसमें 2022 वो साल था जब 6 महीना उनके साथ रहे और 6 महीना आपकी पार्टी के साथ रहे। बिल्कुल। देखिए अंजना जी, मैं तो यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से जब भी सवाल पूछे जाएं नौकरी पे, क्राइम पे, करप्शन पे, तो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा देना चाहिए पटना एयरपोर्ट के सामने कि 2005 के पहले की स्थिति क्या थी। 20 साल में जो उन्होंने काम किया है वो केवल एक पोस्टर लेकर घूमते हैं और लोगों से कहवाते हैं और कहते हैं, यही काम उनके पास बचा हुआ है। 17 महीने की सरकार जो 2022 से लेकर 24 तक रही, जिसमें कि नीतीश कुमार खुद कहते थे कि नौकरी कहां से लाओगे, तनख्वाह कहां से दोगे, अपने बाप के यहां से दोगे, उसी नीतीश कुमार से 5 लाख नौकरी हमने दिलवाया। 4.5 लाख शिक्षक जो आंदोलन कर रहे थे पिछले 15 साल से, उनको राजकर्मी का दर्जा दिलवाया। 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई। आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, खेल नीति, सब वही 17 महीने में हुए। ये सारी बातें पटल पे है। परेशानी की बात क्या है? परेशानी की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि वो तो खुद दंगा के बल पर शासन करती है और दंगाइयों का जमावड़ा है, एक नहीं अनेक है। दंगाई उनके पोस्टर बॉय है। यहां पर जो बात कह रहे हैं, पिछले 20 साल से आप शासन में है, आपको बताना चाहिए कि बिहार को आप कहां से कहां ले गए। आप कह रहे हैं, उन्हीं का बात कर रहे हैं कि यहां से सारे व्यवसायी भाग गए। यहां पर 8
व्यवसायियों की हत्या हुई है पिछले 6 महीना में, और कोई उद्योग नहीं लगा है। 3 जो कारखाने जिसका प्रधानमंत्री नाम लेते हैं वो कारखाने लालू जी के शासनकाल में लगे, रेल मंत्री रहते हुए लगे, जो कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। आप कह रहे हैं कि इन्होंने आकर सारा खुशहाल कर दिया, मंगलराज कर दिया। तो ये मंगलराज का उदाहरण तो दिख रहा है कि 4 जिलों में नरसंहार हुए। सिवान में 2 जातियों के बीच में तलवार से काटे गए लोग, जलाए गए लोग, रेप से आप बताइए कि मुजफ्फरपुर रेप केस में जो असहाय बच्चियों के साथ रेप केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? क्या जंगल राज से बाहर की टिप्पणी नहीं थी क्या? उसको भारतीय जनता पार्टी और जदयू क्यों भुलाना चाहती है? मीडिया के हमारे महत्वपूर्ण साथी लोग क्यों नहीं उसको उजागर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? वहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कई बार बुलडोजर पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है यूपी के संदर्भ में, ये क्यों नहीं बताया जाता है? मैं बताया जाता है। चाहता हूं कि नवल किशोर जी, आपका टाइमिंग क्या है टीवी देखने का मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक पे जरूर दिखा जाता है। नहीं, ठीक है, देखिए हम लोग बुलडोजर पे आप अपने आप पे क्यों ले लेते हैं मुझे नहीं मालूम। वो इसलिए क्योंकि मुझे आप नहीं मालूम है कि आप क्यों इतना परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं अपनी परेशान नहीं होते हैं, परेशान आप होते हैं क्योंकि आप चीखने लगते हैं। हम लोग नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूं तो दूसरों की बात करने के लिए यहाँ मत आया कीजिए, फिर वही बात, दूसरे लोगों की बात करने के लिए यहाँ मत आया कीजिए, ठीक है? उनकी बात उनके पास जाके कीजिए। किसकी बात कर? हाँ, तो आप ही ने बोला ना दूसरे लोगों की बात। दीजिए ना, अरे राजीव जी का पोस्टर लगवा दीजिए। राजीव जी, आपके पास आते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं। बिहार 2020 के नतीजे, उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा। 2020 के नतीजे आपके सामने एक बार रखना चाहती हूँ। यही डर है क्या जेडीयू का? ये जो आंकड़े पिछली बार आए थे, यही आप लोगों का डर है क्या? क्योंकि अगर एनडीए में 74 बीजेपी की आई थी, 43 जेडीयू की आई थी, वीआईपी की 4, हम वो आपके साथ थे। इधर महागठबंधन में 75 आरजेडी नंबर 1 पार्टी, कांग्रेस 19 और 16 लेफ्ट। यही डर है क्या जिसकी वजह से आप लोग अब ये एनकाउंटर मॉडल अपना रहे हैं? क्योंकि योगी मॉडल तो यही है कि 12,000 से ज्यादा आमना सामना पुलिस और अपराधियों का हुआ है, जिसमें 223 लोग मारे गए हैं, 27,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 80 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगा है, गिरफ्तार हुए 27,000 से ज्यादा, 80 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट, 930 लोगों पर एनएसए लगाया गया, 4,000 करोड़ प्लस कीमत की संपत्ति जब्त की गई है जहां भी दंगा किया या अपराध किया, और अवैध कब्जा मुक्त 66,000 हेक्टेयर जमीन को कर दिया गया। क्या यही डर है क्या जिसकी वजह से आप लोग ये अपना रहे हैं? देखिए अंजना जी, मैं छोटा छोटा जवाब दूंगा, इसलिए कि कुछ बड़े आरोप नवल किशोर जी ने भी लगाए हैं और कांग्रेस की ओर से भी कहे कि बिहार में नौकरियां नहीं। जिस राज्य में अब तक 10 लाख नौकरियां दी गई, 2 लाख नौकरियां, उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई, और जब तक हम संख्या बोलते हैं तब तक कई लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका होता है। इसके साथ 38 लाख रोजगार, ये 50 लाख की संख्या, और 94 लाख जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवार जिनको जातीय सर्वे के द्वारा निर्धारित किया गया, उनके हर एक सदस्य को 2-2 लाख रुपए मुख्यमंत्री लघु